और वन मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बढ़िया होंगे और अपने ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और अगर नहीं ले रहे तो लीजिए यार, ज़िंदगी बार-बार थोड़ी मिलती है। तो भाई लोग, यूएफसी 327 के ऑलमोस्ट सारे फाइट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टैक्ड कार्ड आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स। मेन इवेंट में कार्लोस उल्बर्ग फाइट कर रहे हैं यिरी प्रोहास्का से फॉर द वेकेंट लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप एंड इट्स अ बैंगर फाइट विदाउट अ सेकंड थॉट। No one has beaten Yuri Prohaska in the UFC except for Alex Pereira. Yuri is a clutch fighter, yaar. Whenever he is in the octagon, entertainment is guaranteed. But this time the stake is very high. He's leaving his baby's birth for this fight. He really wants to become a two-time UFC light heavyweight champion, and he's gonna push his limit beyond infinity in order to win this fight. बट सामने जो बंदा खड़ा है वो इस चीज को इतनी आसानी से तो बिल्कुल होने नहीं देगा। कार्लोस उल्बर्ग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड ओपोनेंट ऑन द रोस्टर राइट नाउ। 9 फाइट की एक्टिव विन स्ट्रीक है इनकी, 4 साल से अनडिफिटेड है यूएफसी के अंदर एंड ही हैज ऑल द पावर इन हिज हैंड टू नॉक आउट एनीबॉडी इन दिस डिवीजन। ये फाइट मेरे लिए किसी मूवी से तो कम नहीं होने वाली। को मेन इवेंट में जोशुआ वैन अपनी पहली टाइटल डिफेंस करने जा रहे हैं अगेंस्ट तात्सुरो टाइरा आफ्टर हिज कंट्रोवर्शियल विन अगेंस्ट अल्हांड्रे पैंटोजा इन यूएफसी 323। अब मनेल काप एंड कोची हिरुगिची का भी नाम इस डिस्कशन में आ रहा था आफ्टर द रीसेंट विन, बट यूएफसी ने बहुत पहले ये फाइट लॉक कर दी थी एंड यूएफसी डेफिनेटली सीज ए राइजिंग जापानीज सुपरस्टार इन तात्सुरो टाइरा। इसके अलावा लाइट हेवीवेट डिवीजन में डोमिनिक रीस वर्सेस जॉनी वॉकर की फाइट हमको देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फन फाइट होने वाली है मेरे हिसाब से। इसके अलावा पोलो कोस्टा हु मूव अप टू लाइट हेवीवेट डिवीजन इज फाइटिंग एन अनडिफिटेड ओपोनेंट लाइक अजमत मुर्जगनॉव हु इज नॉकिंग आउट एवरीबॉडी लेफ्ट राइट एंड सेंटर इन दिस डिवीजन। अब ये फाइट अनाउंस तो हो गई है, लेकिन ये एक्चुअली में हो गया नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आप सबको पता है पोलो कोस्टा का पुल आउट गेम कितना स्ट्रांग है। सो इस फाइट के लिए ज्यादा एक्साइटेड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कर्टिस ब्लेड इज ऑल्सो फाइटिंग इन द मेन कार्ड अगेंस्ट जॉश हॉकेट इन यूएफसी हेवीवेट डिवीजन एंड दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग फाइट फॉर मी, क्योंकि जॉश हॉकेट इज नॉट इवन अ रैंक कंटेंडर यार, टॉप 15 में ही नहीं है वो, बट कर्टिस ब्लेड इज द 4th रैंक यूएफसी हेवीवेट कंटेंडर। तो एक तरीके से डायरेक्ट टॉप 5 में एंट्री लेने का मौका दिया जा रहा है जॉश हॉकेट को एंड इट जस्ट शोज कि हाउ ट्रैश द हेवीवेट डिवीजन इज राइट नाउ। At this point of time, UFC desperately needs some new heavyweight contenders to replace the old top heavyweight contenders, and it makes so much sense यार, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस टॉप हेवीवेट कंटेंडर्स दे रहे हैं आज के टाइम पे, रिप्लेस तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए, मेरे हिसाब से तो कट ही कर देना चाहिए प्रमोशन से उनको। बट विद ऑल दैट बीइंग सेड, रैंकिंग्स का क्या यार, रैंकिंग्स तो जोक बन के रह गई ना। खैर छोड़ो यार, वैसे भी यूएफसी आजकल कहाँ ही रैंकिंग के हिसाब से कोई फाइट बुक कर रही है। सो यही वो 5 फाइट होगी जो आपको यूएफसी 327 के मेन कार्ड में देखने को मिलेगी, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप प्रीलिम्स की फाइट भी जरूर देखना यूएफसी 327 की, क्योंकि एक से बढ़ के एक बॉम्ब फाइट्स हैं यूएफसी 327 के प्रिलिमिनरी कार्ड में। प्रिलिमिनरी कार्ड के हेडलाइनर फाइट में हमको बेलाटोर बैटल देखने को मिलेगा, बिकॉज टू ऑफ द बिगेस्ट नेम इन बेलाटोर एमएमए आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर इन दिस फाइट। Yes, I am talking about Aaron Pico versus Patricio Pitbull in UFC featherweight division. अब पेट्रिशियो पिटबुल के कंपैरिजन में आरोन पिको के लिए ये फाइट मच मोर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आरोन पिको लास्ट ईयर यूएफसी में आए थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड हिम, बट पहले ही फाइट के अंदर लेरॉन मर्फी ने उस हाइप का हवा बना के उड़ा दिया। जिस आरोन पिको का नाम यूएफसी के अंदर डेब्यू फाइट से पहले ही टाइटल कंटेंशन में उछल उछल के आ रहा था, उस आरोन पिको के नाम को पूरी यूएफसी एंड एमएमए मीडिया से ही गायब कर दिया लेरॉन मर्फी ने विथ हिज वन स्पिनिंग एल्बो। So for Aaron Pico in this fight, he not only have to get a win and make a comeback from his last loss, but he also has to prove to the world that how good of a fighter he really is. अब आरोन पिको को लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस से कि जितनी हाइप उनके अराउंड थी एंड जितने बड़े बड़े फाइटर्स उनके डेब्यू फाइट से पहले ही उनके तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो उन सारी हाइप एंड तारीफ को एक्चुअली में डिजर्व करते थे इन द फर्स्ट प्लेस। So to prove all these things, he really need to put a show against Patricio Pitbull in this fight. Only a dominating and destroying performance from Aaron Pico can change the perception of UFC fan towards him. वो जो फ्रॉड चेक का टैग है ना, उसको हटाने के लिए अब यही एक तरीका बचा है आरोन पिको के पास। लेकिन अगर वो ये फाइट हार जाते हैं तो वी विल ऑल हैव टू अग्री दैट ही इज जस्ट नॉट अ यूएफसी लेवल फाइटर एंड द डिस्कशन विल बी क्लोज्ड फॉरएवर। अब मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला कि पेट्रिशियो पिटबुल के कंपैरिजन में आरोन पिको के लिए फाइट मच मोर इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पिटबुल के लिए फाइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज वेल, बट नॉट इन द सेम वे एज इट इज फॉर आरोन पिको, क्योंकि पेट्रिशियो पिटबुल की लेगेसी अब बन चुकी है। ही इज 38 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर इन बेलाटोर हिस्ट्री, एंड अब यूएफसी में वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं एंड बीटिंग आरोन पिको विल जस्ट ऐड वन मोर विन टू हिज लेगेसी, दैट्स इट। ना इस जीत से वो टाइटल कंटेंशन में आने वाले हैं, ना इस जीत से उनको टॉप 5 में एंट्री मिलने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला उनको, बस पैसे मिलेंगे एंड रिकॉर्ड में एक विन ऐड हो जाएगा। एंड अगर वो ये फाइट हार जाते हैं तो भी उन्हें पैसे मिल जाएंगे और उनके रिकॉर्ड में बस एक लॉस ऐड हो जाएगी, दैट्स इट। बट ऑन द अदर हैंड आरोन पिको के लिए दिस फाइट इज एवरीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ही इज जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, करियर शुरू हो रहा है अभी उनका, एंड लूजिंग दिस फाइट माइट एंड हिज यूएफसी करियर बिफोर इवन इट स्टार्ट्स। लेकिन वहीं ये फाइट जीत के वो खुद को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं यूएफसी में एंड इवन यूएफसी के टॉप 15 में भी एंट्री ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस फाइट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर आरोन पिको दैन पेट्रिशियो पिटबुल।
ओके, सो मूविंग ऑन, चार्ल्स ओलिवेरा से अपनी पिछली फाइट में बुरी तरीके से जलील होने के बाद मट्यूस गैमरॉट फाइनली वापसी कर रहे हैं यूएफसी 327 में एंड ही इज फाइटिंग इस्तेबान रिबोविक्स इन यूएफसी लाइटवेट डिवीजन। आप देख रहे हो ओलिवेरा से डायरेक्ट इस्तेबान पे आ गए। आई मीन वंस यू आर फाइटिंग ए फॉर्मर यूएफसी लाइटवेट चैंपियन एंड करंट टॉप 5 यूएफसी लाइटवेट कंटेंडर एंड इन द नेक्स्ट फाइट यू आर फाइटिंग अ गाय हु नोबडी नोज एंड इज नॉट इवन इन टॉप 15। ना टॉप 10 का फाइटर दिया, ना टॉप 15 का फाइटर दिया, डायरेक्ट एक प्रोस्पेक्ट के सामने फेंक दिया गया है मट्यूस गैमरॉट को। मतलब इतना ज्यादा मेस्ड अप एंड इनकंसिस्टेंट हो चुका है यूएफसी कि आप पूछो ही मत। रैंकिंग्स तो एकदम जोक बन चुकी है एंड हटा ही देना चाहिए अब रैंकिंग को मेरे हिसाब से, क्योंकि फायदा ही क्या है यार रैंकिंग्स का जब आपको रैंडम उठा के कोई भी फाइट बुक कर देनी है तो। खैर छोड़ो यार, आई होप मट्यूस गैमरॉट विल पुल दिस फाइट ऑफ, अदरवाइज शकल दिखाने लायक नहीं बचेंगे गैमरॉट। आई स्टिल कांट बिलीव दिस गाय हैज अ विन ओवर अरमान सरूकन, दैट्स क्रेजी। ओके, तो इसके अलावा दो और फाइट हमें यूएफसी 327 के प्रिलिमिनरी कार्ड में देखने को मिलेगी, जो कि होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन में केविन हॉलैंड वर्सेस रैंडी ब्राउन की फाइट एंड फेदरवेट डिवीजन में कोआव जॉनसन वर्सेस नेट लैंडवेयर की फाइट। अर्ली प्रीलिम्स की बात करें तो टाटियाना सोरेस वर्सेस लूपी गोडिनेज की फाइट हमको वुमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन में देखने को मिलेगी एंड जो आखिरी फाइट हमें इस इवेंट में देखने को मिलेगी वो होने वाली है फॉर्मर यूएफसी मिडिलवेट टाइटल चैलेंजर केविन गस्सलम वर्सेस विंसेंटे लुके की फाइट। ओवरऑल हाल फिलहाल की जितनी भी फाइटिंग कार्ड आई है उन सब के कंपैरिजन में यूएफसी 327 काफी ज्यादा स्टैक्ड है। दो चैंपियनशिप फाइट एंड सारे पॉपुलर एंड एंटरटेनिंग फाइटर के नाम इस फाइटिंग कार्ड में मौजूद हैं। बाकी आपका क्या थॉट है इन सारी फाइट्स को लेकर एंड आप किन किन फाइटर्स के लिए रूट कर रहे हो इस फाइटिंग कार्ड के अंदर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हमारा गोल 100 सब्सक्राइबर का है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।